अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए मैट्रिसेस मैथमेटिक्स क्लास 9th का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं और इसमें एक्सरसाइज 1.6 जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे और इन वर्ड प्रॉब्लम्स की आखिरी 3 क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स रह गई थी। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश रख ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बिना वक्त ज़ाया किए जितने क्वेश्चंस हो गए हैं उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 4। टू साइड्स द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, the third angle of isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find 3 angles of triangle। ठीक बच्चों, गौर के साथ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके साथ इक्वेशंस बनाएंगे। अगर इक्वेशन बनने तक आपको समझ आ गई तो आगे कोई मुश्किल नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें, चाहे क्रैमर रूल से करें, पेपर में जिसे कहा होगा उससे करेंगे। पहले स्टेटमेंट को समझिए। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। मैं यहाँ एक सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट x and y be the two angles of आइसोसेलेस की स्पेलिंग में देख लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों देखें, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, सम ऑफ टू कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक। क्या है बच्चों? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है कि जिसका जो थर्ड एंगल है, जिसका तीसरा जो एंगल है वो तब आएगा जब उसमें जो पहले 2 एंगल हैं उसमें से 16 हम निकाल दें। देखें, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, 2 इक्वल एंगल्स थे तो इसलिए हमने x कह दिया, दोनों के लिए x कह दिया। टोटल कितने एंगल है? 3। 2 एंगल क्या है? इक्वल है आपस में। 2 एंगल क्या है? इक्वल है, इसलिए उन दोनों को क्या किया? x। तीसरा जो एंगल है वो पहले 2 एंगल से 16 कम है तो इसलिए उसको क्या दिया? y। ठीक है, यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने 3 एंगल है ना क्वेश्चन में, तो हमने ये सपोज नहीं किया कि लेट x, y एंड z बी 3 एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमने ये 3 इधर लिखा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। हमने ये सपोज नहीं किया कि x, y और z आर 3 एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों नहीं सपोज किया बेटा? इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 तो हैं ही बराबर आपस में, 2 एंगल तो आपस में है ही बराबर, तो उन दोनों को कह दिया x। उन दोनों के लिए एक ही वेरिएबल यूज हुआ x। अगर तो वो दोनों एंगल आपस में बराबर ना होते तो फिर एक को x कहते, एक को y कहते, एक को z कहते। ठीक है, 2 एंगल आपस में बराबर हैं तो दोनों को कह दिया x, और तीसरा y बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि 2 से 16 कम है, 16 लेस है, तो इसलिए उसको कह दिया y। ठीक है, तो 2 चीज़ें ऐड करनी है, x और y। एंगल कितने हैं? 3।
लेफ्ट कितनी चीज़ें कर रही हैं, 2, एक्स और वाई। समझ आ गई बात आपको? ठीक है बेटा, ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं इसलिए दोनों को एक्स कहा। तीसरा एंगल उसे 16 कम है इसलिए उसको वाई कह दिया। समझ आ गई? अब दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, दो एंगल आपस में बराबर है, तीसरा एंगल उससे 16 कम। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन आपका ये है कि 3 एंगल्स, उस ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स हैं वो मालूम करें। चलें तो बच्चों सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, सम इनका करें 2 इक्वल एंगल्स का, x प्लस एक्स, सम जमा इक्वल एंगल्स, इक्वल दो एंगल आपस में जो इक्वल है उनका क्या करें, सम। जो दो इक्वल एंगल्स थे आपस में उनके लिए हमने क्या वेरिएबल लेट किया, x, तो x और प्लस x कर दिए जमा। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि उसमें से क्या माइनस करें, 16 लेस 16 उसमें से माइनस करें तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास y। ये स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन तो आप कर लेंगे सॉल्व। बच्चों ये देखें, ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि दो एंगल आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने एक को भी x कहा दूसरे को भी x कहा, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है इसलिए इसको भी x कहा, इसको ये 10 ये भी 10, इसलिए इसको भी x कहा इसको भी x कहा, इसको x इसको z नहीं कहा। अगर आपस में बराबर ना होते तो फिर वेरिएबल हम डिफरेंट लेते, ठीक है, वेरिएबल हम फिर मुख्तलिफ लेते। ये आपस में बराबर हैं तो इसलिए हमने वेरिएबल उनके मुख्तलिफ नहीं लिए बल्कि एक तरह के लिए हैं। तो दो इक्वल एंगल्स के लिए हमने सपोज किया x, दोनों के लिए, एक एंगल के लिए दोनों एंगल के लिए वेरिएबल x है, ठीक है। कितने एंगल है, दो, तो 2 दफ़ा x प्लस एक्स आ गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं थर्ड एंगल, जो कह रहे हैं कि जो तीसरा एंगल आएगा, जो थर्ड एंगल, जो तीसरा एंगल आएगा वो पहले जो दो हैं इक्वल उनमें से 16 को माइनस करेंगे, 16 लेस 16 को माइनस करेंगे तब आएगा तीसरा एंगल, थर्ड एंगल, तो इज इक्वल टू वाई हो गया। पहले दो एंगल को क्या करना है, जमा, और उसमें से 16 को निकाल दें तब आएगा तीसरा एंगल। 2x माइनस 16, x प्लस एक्स 2x होता है, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू वाई। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी। आगे ये तो एक बात होगी, ठीक। अच्छा एक स्टेटमेंट नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे बच्चों। यहाँ तक नोट करेंगे, करके नोट। चलिए अब अगली बात देखें। अगली बात यह है कि 3 एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल, और तीनों एंगल का जब आप सम करें तो वो बराबर होता है 180 का। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सामने हमने बनाई, ये एंगल भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। लेट्स सपोज अगर ये 50 का हुआ तो ये 70 का हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी तीनों एंगल का जो सम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो बच्चा होता है किसके बराबर, 180 के बराबर, ठीक हो गया। तो देखें तीनों एंगलों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। अब यहाँ इसके हवाले से मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो इसके हवाले से ऐसे होगा, इस तरह हो सकता, दो आपस में बराबर एक बराबर नहीं। तो चलें कितने एंगल हैं बच्चों, 3, एक दूसरा एंगल, दो आपस में बराबर और तीसरा y, ये किसके बराबर होगा, 180। समझ आ गई। x और x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी, ये जनरल इक्वेशन, ये क्वेश्चन से इक्वेशन बनाई हमने, ये भी क्वेश्चन से बनाई। 3 एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर होते हैं 180। वो तीनों एंगल भी आपस में बराबर भी हो सकते हैं
आपस में दो बराबर हो सकते हैं, एक बराबर नहीं हो सकता, वो कुछ भी कैटेगरी हो सकती है। लेकिन लाजमी बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो सम होता है तीन एंगल्स का, वो होता है कितने के बराबर? 180 के बराबर। तीन एंगल का, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल का सम 180, 2x + y 180। चलिए अब इसकी हम बनाते हैं बच्चों। तो ये आपको समझ आया होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होती है, इसका सम 180 के बराबर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका भी सम देखें किसके बराबर है? 180 की। तो चलें सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चंस को। तो ये बातें बस आपको समझनी थी, बाकी तो आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए मेरे स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर लिखी। अब क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। ये और ये इक्वेशन है बच्चों, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, -16 यहाँ देखें बच्चों, x और y की एक तरफ करेंगे 2x, ये प्लस y है, इधर आएगा तो -y होगा, -16 उधर जाएगा तो +16, ये इक्वेशन 1 बनेगी। तो y को इधर ले आए, प्लस y था, इधर आके -y, -16 इधर जाके +16, ये आ गया। यहाँ क्या लिखते होते हैं? x और y की रकमें, x और y की। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज करने लगा, नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए 2x, 2 - 1, 2 + 1, ये +1, y के साथ कुछ नहीं है तो +1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो -1 है। अब इधर क्या आता है? एक्स वाई आता है। कौन सा मेथड करा रहे हैं सर? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है बेटा, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आगे देखें, इधर 16, इधर 180। अब आपके ये आगे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये तो हम बारहा कर चुके हैं बच्चों। चलिए करा देते हैं आपको। ये है a, ये है x, ये है b, ठीक हो गया। अब x आपने मालूम करना होता है तो a इनवर्स b होता है। a इनवर्स को यहाँ मालूम करेंगे फार्मूला लगाकर, डिवाइड बाई a, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मालूम करें बच्चों। इन दोनों की ये 1 है, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। यहाँ क्या साइन था? प्लस, नेगेटिव आ गया, यहाँ क्या था? नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया। एडजॉइंट मालूम कर, आगे मालूम करें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका है? ए का डिटर्मिनेंट, तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए इधर ए की वैल्यू, और सीधी लाइनें लगानी है, ब्रैकेट नहीं लगानी। 2 - 1, 2 1, 2 1 = 2, -2 -1, ठीक है। आगे अब मैं यहाँ सॉल्व करने लगा हूँ। फोर आ गया बच्चों, 2 1 = 2, माइनस प्लस, 2 1 = 2, 4 आ गया। 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स का जो फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इस फार्मूले में पुट कर दें, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट क्या आया? 4 आया, इसकी जगह 4। ये एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट पुट कर दिया हमने इस फार्मूले में, ठीक हो गया। ये ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को आप पुट करें, पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। अब आप इधर नीचे अपने कॉपी पर आप ये पहले ये वाले स्टेप करेंगे, फिर ये देखें यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, तरतीब के साथ ये नोट करेंगे, फिर उसके बाद पुट इन इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन 1 लिखेंगे जो यहाँ पर मेरे बोर्ड पर लिखी हुई है। ए इनवर्स क्या है? ये आया है ए इनवर्स 1 1 -2 2 और 4। बी क्या है? बी को तो छेड़ना ही नहीं है बच्चों, वो तो वही है शुरू का, 1/4, 1 × 16, आगे 1 × 16, आगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में प्लस वाला निशान आता है, 1 × 180, -2, 1 की जगह नीचे -2 ऊपर वही रहेगा, प्लस फिर 2 ऊपर
180। तो समझ आ गई आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, दरमियान में साइन पॉजिटिव, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, दरमियान में साइन पॉजिटिव। ठीक है, 1 के नीचे -2, 1 के नीचे 2, 1 के नीचे -2, 1 के नीचे 2। ऊपर वाली रकमें ब्रैकेट वाली सेम रहती हैं, ये तब्दील नहीं होती। चलें तो आगे करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। 1/4 16 + 180 -32 + 360। ठीक है, तो आगे 196 और ये कैलकुलेटर से करेंगे आप। ठीक, इधर 5 बच गया, 5 में से 3 गए 2, इधर से 328। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो साइन प्लस का आएगा 1/4। आप इसको 4 के साथ डिवाइड कर दें, यहाँ तक नोट करेंगे आप। अब आगे अगला स्टेप देखें, यहाँ पर मैं अगला स्टेप कर रहा हूँ, बल्कि मैं उधर ऊपर करता हूँ बच्चों, शायद आपको नज़र ना आए, इरेज कर दूँ। अगला स्टेप ऊपर देखें, थोड़ा सा हमारा मोबाइल का कैमरा ब्लर हो जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो फिर सब कुछ आपको दिखाई देगा इंशाल्लाह। देखिए, कटिंग करेंगे बच्चों, कटिंग करेंगे आपको आती है, या आप कैलकुलेटर में 196 / 4 कर दें तो फिर भी आंसर आ जाएगा। 4 4 = 16, 3 5 के 3 इधर के 36 हो गया, 4 9 = 36। ठीक हो गया, 4 1 = 4, 4 8 = 32, 4 2 = 8। समझ आ गई आपको? तो क्या आंसर आया? x किसके बराबर है? इसकी x किसके बराबर है? अब x y के 49 82। समझ आ गई? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, साथ साथ आप नोट करते जाया करें। उन्होंने कहा था कि हमें 3 एंगल मालूम करें, 2 एंगल तो आपके पास आ गए, तीसरा एंगल कैसे आएगा? तो बच्चों 2 आ गए तो तीसरा भी आ गया। देखें, पहली इक्वेशन याद करें आप, क्या थी? x + x + y, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। इन तीनों एंगल को जब हम आपस में जमा करें तो क्या आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों आता है 180। x क्या है? 49, y क्या है? 82, 180। तो x आप समझ रहे होंगे कि क्या आएगा। 82 और 49 को आपस में क्या करें? 82 के साथ क्या है? प्लस, इधर जाके हो गया माइनस। 49 के साथ क्या है? प्लस, इधर जाके हो गया -49। ठीक है, तो आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49। ठीक है भाई, 180 को माइनस कर दें, माइनस करेंगे 82, क्या आएगा? 98। 98 में से आप 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49। ठीक हो गया? समझ आ गई बच्चों? ये तो आसान है, 49 उधर क्या माइनस, 82 उधर क्या माइनस, तो ये आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात आपको?